हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान या भौतिक विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं, जियो सिंक्रोनस उपग्रह या कह सकते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ भू स्थिर उपग्रह के लिए बारे में बात करेंगे कि भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होते हैं, आखिर इनकी पृथ्वी के अक्ष से कितनी ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं, और भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। इन दोनों में क्या समानताएं होती हैं और इन दोनों में क्या भिन्नताएं होती हैं, और इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन आए हैं या क्वेश्चन या प्रश्न बनने की संभावना होती है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम बात करेंगे। देखिए, आज की बात करेंगे भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह किसे कहा जाता है? पहला बिंदु होगा भूतुल्यकाली 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 उपग्रह, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जियो क्रोनस। क्या कहा जाता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सैटेलाइट इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। आखिर जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होता है या भूतुल्यकाली उपग्रह होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले भूतुल्यकाली उपग्रह की परिभाषा जान लेते हैं कि भूतुल्यकाली उपग्रह किसे कहा जाता है। इसे कहा, देखें, कोई भी ग्रह कह सकते हैं, कोई भी उपग्रह जो होता है या कोई भी कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की तल से इतनी ऊंचाई पे कह सकते हैं, पृथ्वी की तल से इतना ऊंचाई पे कर दिया जाए कि जो उसका परिक्रमा काल होता है, क्या होता है, जो परिक्रमा काल होता है पृथ्वी के अच्छी क्या होता है, पृथ्वी के अच्छी आवर्तकाल के बराबर हो। क्या हो? पृथ्वी के अच्छी आवर्तकाल के बराबर हो जाए। क्या परिभाषा? यदि किसी उपग्रह को, या कह सकते हैं यदि किसी कृत्रिम उपग्रह को, क्या होता है, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की क्या होता है, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी के तल से ऊंचाई इतनी हो, क्या होता है, पृथ्वी के तल से ऊंचाई इतनी हो कि वह उसका परिक्रमा काल, क्या होता है, पृथ्वी के तल से ऊंचाई इतना हो कि उसका परिक्रमण काल जो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो पृथ्वी अपने अक्ष पे अच्छी गति के आवर्तकाल के बराबर हो, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसे उपग्रह को या ऐसे कृत्रिम उपग्रह को क्या कहलाते हैं? भू उपग्रह कह सकते हैं, भू उपग्रह कहलाते हैं। परिभाषा क्या होती है? देखिए, परिभाषा एक बार लिख लीजिए। परिभाषा होती है, देखिए, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की क्या होता है, यदि किसी क्या होता है, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह के यदि किसी कृत्रिम उपग्रह के यदि किसी कृत्रिम उपग्रह के यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की क्या होता है, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से क्या होता है, पृथ्वी तल से क्या होता है, पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या होता है, पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि उसका परिक्रमण काल या उसकी परिक्रमण काल पृथ्वी के अच्छी गति के आवर्तकाल के बराबर हो। क्या हो? आवर्तकाल के बराबर हो। तो ऐसे उपग्रहों को क्या होता है, तो ऐसे उपग्रहों को भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। ये याद रखिएगा। क्या होता है भूतुल्यकाली उपग्रह की परिभाषा? क्या होती है? भूतुल्यकाली उपग्रह की परिभाषा होती है कि किसी कृत्रिम उपग्रह को क्या होता है, कोई भी कृत्रिम उपग्रह हो, उसको क्या होता है, पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की तल से ऊंचाई इतनी कर दी जाए कि उसका परिक्रमण काल जो होता है, क्या होता है, जो सैटेलाइट का परिक्रमण काल होता है पृथ्वी की अच्छी गति के आवर्तकाल के बराबर हो जाए। जब पृथ्वी की अच्छी गति के आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे उपग्रहों को क्या होता है, ऐसे उपग्रहों को
हाँ, भूतुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। क्या होता है, ऐसे उपग्रहों को क्या कहा जाता है, भूतुल्यकाली उपग्रह कहा जाते हैं। अब अगला हम बात किए थे अभी जो दूसरे उपग्रह के बारे में बात किए थे कि दूसरा उपग्रह कौन था, दूसरा उपग्रह था भू उपग्रह। क्या होता है, क्या होता है, भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे और इन दोनों में अंतर भी देखेंगे कि जो भूतुल्यकाली उपग्रह होता है और जो भू स्थिर उपग्रह होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला हमारी हेडिंग है भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह किसे कहा जाता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं, क्या होते हैं, भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं। भूतुल्यकाली उपग्रह को जब पृथ्वी की विषुवत रेखा पे, क्या होता है, जब भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी के विषुवतीय रेखा क्षेत्र में, रेखा के विषुवतीय रेखा की तल पे, क्या होता है, विषुवत रेखा जो होता है उसी के तल में स्थापित किया जाता है। क्या होता है, जब भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी के विषुवतीय रेखा तल में स्थापित किया जाता है तो यह कह सकते हैं स्थित किया जाता है। तो यह क्या कर सकते हैं, तो यह पृथ्वी के किसी बिंदु से स्थित प्रतीत होता है। क्या होता है, वह पृथ्वी के किसी बिंदु से स्थित प्रतीत होता है। तो ऐसे ही उपग्रह को क्या होता है, ऐसे ही उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए हेडिंग क्या है, भूतुल्यकाली उपग्रह। भूतुल्यकाली उपग्रह, भूतुल्यकाली उपग्रह, भूतुल्यकाली उपग्रह को जब भूतुल्यकाली उपग्रह को क्या होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह को जब क्या होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह को जब विषुवत रेखा, क्या होता है, किस रेखा पे, विषुवत रेखा, भूतुल्यकाली उपग्रह को जब विषुवत रेखा के तल में, क्या होता है, तल में स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, क्या होता है, जो भूतुल्यकाली उपग्रह होता है पृथ्वी के, क्या होता है, भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी के विषुवत रेखा तल में स्थापित जब किया जाता है तो क्या होता है, जब भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी के विषुवत रेखा तल पे स्थापित किया जाता है तो वह जानते हैं एक, तो वह क्या होता है, तो वह पृथ्वी पर किसी बिंदु के क्या होता है, तो किसी बिंदु से क्या होता है, किसी बिंदु से स्थित प्रतीत होता है। क्या होता है, स्थित प्रतीत होता है। ऐसे ही उपग्रह को क्या कहा जाता है, ऐसे ही उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। देखिए आज ये दो ही बिंदु पर जानेंगे कि दो ही बिंदु के बारे में जानेंगे, जैसे भूतुल्यकाली उपग्रह किसे कहा जाता है या भू स्थिर उपग्रह किसे कहा जाता है। आपको भूतुल्यकाली उपग्रह के बारे में या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में बताया गया कि ऐसे उपग्रह क्या होता है, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह, मान लीजिए अगर कोई कृत्रिम उपग्रह है उसको पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई पे स्थित किया जाए, पृथ्वी तल से ऊंचाई पे, क्या होता है, इतनी ऊंचाई पे, जैसे कोई भी भूतुल्यकाली उपग्रह होता है या कृत्रिम उपग्रह होता है उसको पृथ्वी के तल से ऊंचाई पे उसका परिक्रमण काल जो होता है, पृथ्वी के तल से इतनी ऊंचाई पे होकर उसका परिक्रमण काल जो होता है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे क्या होता है, जैसे वायुदेव या फिर पृथ्वी हो गई जो यहाँ पे ये अपने अक्ष पे परिक्रमण कर रही है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व परिक्रमण कर रही है, परिक्रमा की जो गति होती है और जो कृत्रिम उपग्रह का पृथ्वी के अपने अच्छी गति का आवर्त काल जो होता है, पृथ्वी का जो अच्छी गति का आवर्त काल होता है और जो कृत्रिम उपग्रह का जो परिक्रमा गति होती है, इन दोनों को अगर बराबर हो जाए तो वही आपका कह सकते हैं ये एक उपग्रह का इस उपग्रह के बराबर हो जाएगी तो वह कहलाएगी भूतुल्यकाली उपग्रह कहलाएगी। अब आपको बताया गया दूसरा जो बताया गया था भू स्थिर उपग्रह किसे कहा जाता है, इसमें आपको बताया गया भू स्थिर उपग्रह वे भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होता है, वे भूतुल्यकाली उपग्रह जो होते हैं जो पृथ्वी के क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, जो पृथ्वी के विषुवतीय रेखा के तल में क्या होता है, पृथ्वी के विषुवतीय रेखा तल में स्थापित किए जाते हैं। जो आपका ये भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं पृथ्वी के विषुवतीय रेखा तल पे स्थापित किए जाते हैं तो वह पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी पे किसी बिंदु के सहारे स्थित है। क्या होता है, वह पृथ्वी के किसी बिंदु के सहारे स्थित है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसे उपग्रह को हम भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह कहते हैं।
कल हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं और भू स्थिर उपग्रह होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है और इसको पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी पे प्रक्षेपित करने के दौरान या प्रक्षेपित जब हो जाते हैं, इससे मानव समाज में कह सकते हैं, जो लोग कह सकते हैं, जो देश इन उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है उससे उनको क्या फायदा होता है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में कल की कक्षा में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।